हेलो गाइस। आज हम बात करेंगे ऑयल बॉन्ड्स के बारे में। आज मैं वीडियो को थोड़ा सा हिंदी में रखने की कोशिश करूंगा। मैं बंगाली हूँ तो थोड़ा सा ट्राई कर रहा हूँ, देख लेना। कुछ गलती हुआ तो पहले से ही माफ़ी मांग लेता हूँ इसके लिए, ठीक है। चलो लेट्स स्टार्ट टुडेस टॉपिक। अभी कुछ दिनों से ऑयल बॉन्ड्स को लेके बहुत सारे बातें चल रही हैं। एक इशू है ये कि व्हाट इज़ ऑयल बॉन्ड। तो अभी जो फिनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने कहा कि हम ऑयल की प्राइसेस को कम नहीं कर सकते हैं। क्यों कम नहीं कर सकते हैं? क्योंकि यूपीए के जो सरकार थे उन्होंने कुछ ऑयल बॉन्ड्स इशू किए थे और जिसकी भरपाई हमें आज भी करना पड़ रहा है, और इसके लिए हम ऑयल की जो प्राइसेस है उसको हम कम नहीं कर सकते। ऑयल बॉन्ड्स के पीछे का इकोनॉमिक समझ लेते हैं। ये ऑयल प्राइसेस बहुत सारे कारणों के लिए फ्लक्चुएट करता रहता है, चेंज करता रहता है, ठीक है। तो क्या होता था यूपीए गवर्नमेंट के टाइम पर, जब ऑयल की प्राइसेस इंक्रीज हो जाता था तो यूपीए के गवर्नमेंट ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को जाके बोलते थे कि देखो आप रेट मत बढ़ाओ, आप एक काम कीजिए, आप यही रेट रखिए और इसी रेट से आप कस्टमर्स को आप मार्केट में ऑयल डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, और जो भी आपकी लॉस हो रहा है वो लॉस गवर्नमेंट आपको पे करेगी। क्यों ना गवर्नमेंट कैश में ऑयल कंपनीज को दे सकते हैं, लेकिन नहीं हो सकता है ऐसा, क्योंकि अगर वो कैश में ऑयल कंपनीज को देंगे तो उसके लिए भी तो भाई टैक्स हमें ही करेंगे ना। तो टैक्स अगर हमें करेंगे तो उससे तो फिर कोई मतलब ही नहीं हुआ। टैक्सेशन से हमसे पैसा ज्यादा ले रहा है या फिर ऑयल में ज्यादा प्राइस ले ले, बात तो एक ही हुआ। तो इसके लिए उन्होंने बॉन्ड्स इशू किया है। अभी ये मत पूछना कि क्यों नहीं, गवर्नमेंट तो पैसा प्रिंट कर सकता है आरबीआई से, ऐसा नहीं हो सकता है, फिर वो इन्फ्लेशन हो जाएगा। तो वो एक अलग टॉपिक है, उसको लेके मैं अलग से बात करूंगा। बट अभी हमारा मेन टॉपिक जो है कि अब बॉन्ड्स क्या है, कि ऑयल बॉन्ड्स ऐसा क्या है कि ऑयल कंपनीज जो है वो एग्री कर जाएंगे कि ठीक है हम हमारा लॉस होगा तो आप हमें देंगे, बट थ्रू बॉन्ड्स, और ऑयल कंपनीज अपना जो प्राइस है वो प्राइस कम करके वो बेचेंगे। तो बॉन्ड्स एक ऐसा चीज है जो गवर्नमेंट एक एग्रीमेंट करता है। तो बेसिकली इट इज अ प्रॉमिसरी नोट, जिसको आप हिंदी में बोल सकते हैं वचन पत्र है, जो गवर्नमेंट इशू करते हैं ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को, ओएमसीज के नाम पर, कि देखो आपका जो भी लॉस है और लॉस का जो अमाउंट है वो या तो 10 साल का एग्रीमेंट हो या 15 साल या 20 साल, वो डिपेंड करता है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। तो वो उस टाइम फ्रेम के लिए मैं आपको इंटरेस्ट देता रहूंगा, आपका जो टोटल अमाउंट है उस अमाउंट पर मैं आपको इंटरेस्ट देता रहूंगा, और 10 साल बाद जब वो बॉन्ड मैच्योर होगा तो वो बॉन्ड मैच्योर होने के बाद आपका टोटल अमाउंट जो है वो अमाउंट मैं आपको पे करूंगा, मतलब गवर्नमेंट ओएमसीज ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को पे कर देंगे। तो ये बेसिकली है फंडामेंटल ऑफ द ऑयल बॉन्ड्स। इससे क्या हो रहा है, इससे इमीडिएट गवर्नमेंट के ऊपर कोई प्रेशर नहीं आ रहा है। हमारा जो बजट डिफिजिट है वो बजट डिफिजिट भी एक सीमित रेखा के अंदर रह रहा है, और उससे हमारी इकोनॉमी में तुरंत कोई इफेक्ट देखने को नहीं मिल रहा। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, इससे गवर्नमेंट भी थोड़ा सा जो अपना बर्डन है वो बर्डन भी शिफ्ट कर सकता है, ठीक है। अब देख लेते हैं कि इसमें कितना सच्चाई है। गवर्नमेंट ने कहा कि देखिए ऑयल बॉन्ड्स इशू किए हैं यूपीए सरकार, तो हम तो भाई पैसा नहीं दे पाएंगे या फिर हम कम नहीं कर सकते हैं, टैक्स कम नहीं कर सकते हैं। तो कितना पैसा अभी तक गवर्नमेंट ने टैक्सेशन के थ्रू रेवेन्यू कमाया है वो हम देख लेंगे, और उसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि कैसे एक डेवलपिंग नेशन के लिए बॉन्ड इशू करना एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। 2014 से लेकर 2022 तक बीजेपी गवर्नमेंट ने 94,000 करोड़ रुपीस उन्होंने इंटरेस्ट पे किया है। एंड उन्होंने 4 सेट ऑफ ऑयल बॉन्ड्स, पूरा का पूरा 4 ऑयल बॉन्ड्स जो यूपीए सरकार ने इशू किया था वो भी उन्होंने दे चुका है, और उसकी कीमत था अराउंड अप्रोक्सीमेटली 13,500 करोड़, 13,500 करोड़। बात आ जाता है कि क्या ये अमाउंट इतनी बड़ी है कि फिनेंस मिनिस्टर अब टैक्स नहीं कम कर सकते हैं? नहीं, वो अगर चाहे तो वो कम कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम 2014 से लेकर 2022 तक के रेवेन्यू देखेंगे तो वो है अराउंड 43 लाख करोड़, एंड जो बीजेपी गवर्नमेंट ने पे किया है दैट इज ओनली 2.2% ऑफ द टोटल रेवेन्यू,
ठीक है। तो बीजेपी के पास वो स्पेस है, वो कुशनिंग है कि वो अब टैक्स कम कर सकते हैं। वो अलग बात है कि वो नहीं कर रहे हैं बिकॉज ऑफ देयर ओन पॉलिसीज, बट वो अगर चाहे तो वो कम कर सकते हैं। डेवलपिंग कंट्रीज में बॉन्ड इशू करना बहुत नॉर्मल सी बात है। पहले कांग्रेस के सरकार थे, वो बॉन्ड इशू किया है। अभी बीजेपी के सरकार है, उन्होंने भी बॉन्ड इशू किया है। पहले वाले सरकार ऑयल बॉन्ड्स इशू किए हैं, इस वाले सरकार ने बॉन्ड्स इशू किया है टू रिकैपिटलाइज द पब्लिक बैंक्स, ठीक है। और कितना पैसा उन्होंने बॉन्ड इशू किया है? करीबन 2.5 लाख करोड़ के आसपास। तो ये बॉन्ड इसीलिए वो इशू करते हैं क्योंकि बीइंग इन अ डेवलपिंग कंट्री हमारे पास बजट डिफिजिट की एक बहुत सारे कंस्ट्रेंट्स होते हैं। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के वाइज हम एक सेट ऑफ मार्जिन के बाहर हमारा बजट डिफिजिट को लेके नहीं जा सकते हैं। तो इसीलिए हम बॉन्ड्स इशू करते हैं कि एक तरीके से हमारा बजट डिफिजिट भी मेंटेन रहता है और हम थोड़ा बहुत, हर सरकार चाहते हैं कि भाई जो बर्डन है वो बर्डन अगले 10 साल बाद देखा जाएगा, अगर शिफ्ट कर सकते हैं ये बर्डन या रिस्पॉन्सिबिलिटी तो वो भी कर देंगे। तो ये रहा आज का टॉपिक। गाइज, आपको अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा, अच्छा लगा, तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।